आज श्रुति की खुशी का ठिकाना न था। स्कूल से आते समय उस लड़के ने मुस्कुरा कर उसे फ्लाइंग किस जो दी थी। 16 साल की श्रुति के दिल की धड़कनें बेकाबू हो उठी थीं। वह पल ठहर सा गया था। वैसे उस लड़के के साथ श्रुति की नज़रें काफ़ी दिनों पहले ही मिल चुकी थीं। आते जाते वह उसे निहारा करता। श्रुति को भी ऊंचे और मजबूत कदकाठी का करीब 8 साल का वह लड़का पहली नज़र में भा गया था। लड़का श्रुति के घर से कुछ दूर मेन रोड पर बाइक सर्विसिंग सेंटर में काम करता था। श्रुति की एक सहेली उस लड़के को जानती थी। उसी सहेली ने बताया था कि जतिन नाम का एक लड़का अपने घर का इकलौता बेटा है और 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद कुछ घरेलू परेशानियों के कारण काम करने लग गया। घर में सबके होने के बावजूद श्रुति बार बार बरामदे में आकर खड़ी हो जाती ताकि उस लड़के को एक नज़र फिर से देख सके। श्रुति के दिल की यह हालत करीब 2 महीने से थी, पर आज इस प्रेम की गाड़ी को रफ्तार मिली जब उस लड़के ने उससे साफ तौर पर अपनी चाहत जाहिर की। अब श्रुति का ध्यान पढ़ाई में जरा सा भी नहीं लग रहा था। उसकी नज़रों के आगे बार बार वही चेहरा घूम जाता। हाथ में मोबाइल थामे वह लगातार यही सोच रही थी कि उस लड़के का मोबाइल नंबर कैसे हासिल करे। बहन की उलझन भाई ने तुरंत भांप ली। श्रुति को भी तो कोई राजदार चाहिए ही था। उसने अपने मन की हर बात खुद से 2 साल छोटे भाई गुड्डू से कह दी। भाई ने भी अपना फर्ज अच्छी तरह निभाते हुए झट श्रुति का फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिखा और उस लड़के के पास पहुंच गया। यह क्या है? उसके सवाल पूछने पर गुड्डू ने बड़ी तेजी से जवाब दिया, खुद समझ जाओ। कागज़ थमाकर वह घर चला आया और श्रुति मोबाइल हाथ में लेकर बड़ी बेचैनी से कॉल का इंतजार करने लगी। मोबाइल की घंटी बजते ही वह दौड़कर छत पर चली जाती ताकि अकेले में उससे बातें कर सके। मगर नंबर दिए हुए 3 घंटे बीत गए पर उस लड़के की कोई कॉल नहीं आई। उदास सी श्रुति छत पर टहलती रही। उसकी निगाहें लगातार उस लड़के पर टिकी थीं जो अपने काम में मशगूल था। थककर वह किचन में मम्मी का हाथ बटाने लगी कि मोबाइल पर छोटी सी रिंग हुई। श्रुति फ़ोन के पास तक पहुंचती तब तक मोबाइल खामोश हो चुका था। गुस्से में वह फ़ोन पटकने ही वाली थी कि फिर उसी नंबर से कॉल आई। पक्का वही होगा, सोचती हुई वह कूदती हुई छत पर पहुंच गई। अपनी बड़ी धड़कनों पर काबू करते हुए हौले से हेलो कहा तो उधर से आई लव यू सुनकर उसका चेहरा एकदम से खिल उठा। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। मुझे आपकी हाइट बहुत अच्छी लगती है, श्रुति ने चहक कर कहा। बस हाइट और कुछ नहीं, कहकर जतिन हंसने लगा। श्रुति शर्मा गई, फिर तुनक कर बोली, फ़ोन करने में इतनी देर क्यों लगाए? अच्छा, इतना इंतजार मेरी कॉल का? वह भी मजे लेकर बातें करने लगा। श्रुति और जतिन देर तक बातें करते रहे। रात में श्रुति ने फिर से उसे कॉल लगा दी। अब तो यह रोज की कहानी हो गई। श्रुति जब तक दिन में 10 बार उससे बातें नहीं कर लेती, उसका दिल नहीं भरता। एग्जाम आने वाले थे पर श्रुति का ध्यान पढ़ाई में कहाँ लग रहा था। वह तो ख्यालों की दुनिया में उड़ रही थी। अक्सर वह जतिन से मिलने जाती। जतिन श्रुति को चॉकलेट्स और श्रृंगार का सामान ला कर देता तो वह फूली नहीं समाती। उससे बातें करते समय वह सब कुछ भूल जाती, ठीक उसी प्रकार जैसे बचपन में अपने खिलौने से खेलते हुए दुनिया भूल जाती थी। उस लड़के का प्यार एक तरह से श्रुति के लिए खिलौने जैसा लुभावना था जिसे वह दुनिया से छिपा कर रखना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं किसी को पता लग गया तो वह प्यार उससे छीन लिया जाएगा। पापा से वह खास तौर पर डरती थी। पापा ने एक बार गुस्से में उसका सबसे पहला खिलौना तोड़ दिया था। तब से वह उनसे खौफजदा रहने लगी थी। अपनी जिंदगी में जतिन की यह सोच कर रोने लगी। अब वह 10वीं कक्षा में आ गई थी। फाइनल एग्जाम में किसी भी तरह उसे अच्छे नंबर लाने थे। वह मन लगा कर पढ़ने लगी ताकि एग्जाम तक उसकी परफॉर्मेंस सुधर जाए। इधर जतिन भी दूसरी जॉब करने लगा था। अब वह श्रुति को हर समय नजर नहीं आ सकता था। वह कभी कभार ही मिलने आ पाता। श्रुति भी उससे कम बातें करती। एग्जाम में वह अच्छे नंबर लेकर पास हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब श्रुति उस लड़के से बातचीत भी बंद कर चुकी थी। देखते देखते वह 12वीं की भी परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर गई। अच्छे अंकों से पास करने से उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। कॉलेज के पहले दिन वह बहुत अच्छे से तैयार हुई। कुछ दिनों पहले ही बालों में रिबॉन्डिंग भी करा चुकी थी। जीन्स और टी शर्ट के साथ डेनिम की जैकेट और खुले बालों में काफ़ी स्मार्ट लग रही थी। उसने खुद को मिरर में निहारा और इतराती हुई सहेली के साथ निकल पड़ी। कॉलेज गेट के पास अचानक वह सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। सॉरी कहते हुए उस लड़के ने श्रुति के हाथ से गिरा हैंडबैग उसे थमाया और एकटक उसे निहारने लगा। श्रुति का दिल तेजी से धड़कने लगा। बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाला वह लड़का श्रुति को पहली नज़र में भा गया था।
वह दूर तक पलट पलट कर उस लड़के को देखती रही। कॉलेज में पूरे दिन श्रुति की नज़रें उसी लड़के को ढूंढती रहीं। लंच में वह कैंटीन में दिखा तो श्रुति मुस्कराए। वह लड़का भी हेलो कहता हुआ उसके पास आ गया। दोनों ने देर तक बातें की और एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लिया। घर जाकर भी उन बीच बातें होती रहीं। कॉलेज के पहले दिन हुई दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। श्रुति के पास जब से आकाश नाम का यह नया खिलौना आया वह पुराना खिलौना यानी जतिन को भूल गई। श्रुति के पास जब से आकाश नाम का यह नया खिलौना आया वह पुराना खिलौना यानी जतिन को भूल गई। अब कभी जतिन उसे फ़ोन कर बात करने की कोशिश भी करता तो वह उसे इग्नोर कर देती, क्योंकि वह अपना सारा समय अब अपने बिल्कुल नए और आकर्षक खिलौने यानी आकाश के साथ जो बिताना चाहती थी। दोस्तों, ऐसे ही रोमांटिक कहानी पढ़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।